दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने उन्हें 29 तारीख को बेल देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उनके ऊपर जो पासा कानून का इस्तेमाल किया गया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, उस एक्ट को भी उनके ऊपर से हटाने की जो अर्जी थी उसे रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की कोई उम्मीद गुजरात हाई कोर्ट में अब नहीं बची है। किसी भी तरह की उम्मीद जो है वो अब नहीं लगाई जा सकती है कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो उन्हें रिहाई दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मामला, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले 6 महीने से ज़्यादा वक्त से ज़्यादा अरसे से जेल में कैद, लोग परेशान, उनके प्रशंसक परेशान, उनको चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन भर में दर्जनों कॉल लोग मुझे करते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, डिटेल बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मुफ्ती साहब का जो मामला था वो आपने देखा कि किस तरह से 1 तारीख, फिर उसके बाद 8 तारीख, फिर 8 के बाद 16 तारीख, फिर 16 के बाद 22, 22 के बाद 29। ये सिर्फ 1 महीने की कहानी है, वरना ये तारीखों का जो सिलसिला है वो काफ़ी लंबा है। और 29 तारीख को भी मुफ्ती साहब को रिहाई नहीं मिली। तो अब क्या क्या हो सकता है? अब ये है कि पहली बात करें हम गुजरात हाई कोर्ट की, तो गुजरात हाई कोर्ट में हम लोगों ने कितनी अर्जी लगाई, यानी कि मुफ्ती साहब के वकील ने कितनी अर्जी लगाई। तो आप देखिए, सबसे पहले अर्जी थी इनके बेल के लिए, ठीक। सबसे पहले था रिजेक्शन के लिए कि इनके ऊपर जो पासा है वो हटा दिया जाए, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद बेल के लिए, तो बेल नहीं दिया। फिर उसके बाद था कि मुफ्ती साहब ने फिर बेल और कहा जा सकता है कि अप्लाई किया था किस चीज़ के लिए, कि पासा जो है उस पर फैसला हो, लेकिन पासा इनके ऊपर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब चूंकि पासा कंटिन्यू रहेगा तो ये एक चिंताजनक बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी, पासा का जो जनरली जो टर्म होता है वो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात करें, लेकिन 1 ईयर होता है असल में। 1 साल तक जो है मुफ्ती साहब को जेल में रहना पड़ सकता है, जिसमें आप मान के चलिए कि 6 महीने से ज़्यादा अरसा जो है इन्होंने जेल में गुजार दी है। तो अब क्या ऑप्शन है? अब एक ही ऑप्शन बचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। वो अंतिम फैसला ये है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी अब गुजरात हाई कोर्ट में कोई और तरह से अर्जी लगाएंगे? नहीं, ज़्यादा चांसेस अब ये है कि मुफ्ती साहब गुजरात से सीधे अब दिल्ली के लिए जो है पहुंचेंगे और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का दरवाज़ा आप खटखटाएंगे। यानी कि अब ये मामला यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है, उच्च न्यायालय। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी को जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके वकील वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन उम्मीद तो यही की जा सकती है कि बहुत जल्द जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये अब वो मामला रह गया है जो गुजरात हाई कोर्ट, अब वहाँ से कोई भी फ़ायदा मुफ्ती साहब को नहीं मिलने वाला है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाए। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज़ें होंगी। एक तो शुरू से ये तमाम चीज़ें, कहानी जो है वो बताई जाएगी। दूसरा तरीका ये होगा कि जो 29 को जो फैसला आया है उससे ये लोग चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करेंगे कहाँ? कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जो 29 को जो ऑर्डर दिया जस्टिस इलेश वोहरा साहब ने, वो हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहा जाएगा कि साहब ये बात हुई है, हमने ये दलील दी, लेकिन इसके बावजूद गुजरात हाई कोर्ट ने हमें रिहाई नहीं दी। अब सवाल यह है कि रिहाई नहीं दी तो फिर क्या होगा? आपके पास हम पहुंचे हैं, आप देखिए, हमें लगता है कि हमें जो है रिहा किया जाना चाहिए। तो अब हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास यह हक है कि वो चाहे तो इसे पलट सकता है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है असल में, इसीलिए ये हाल में हूँ। खैर, तो ये पूरा का पूरा आप समझिए कि मामला हो सकता है कि मुफ्ती साहब के वकील जो हैं वो सीधे तौर पर यहाँ से पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी चेंज होंगे। अब देखना ये है, भारत में बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं, प्रशांत भूषण हैं, और बड़ा नाम है। ये तो कुछ नाम है जो चर्चे में रहते हैं, वरना और भी बहुत बड़ा नाम है जो वहाँ पर इस केस को देखेंगे। वहाँ डिपेंड करेगा कि किस बेंच में जो है वो केस जाता है, क्योंकि CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है आपको DY चंद्रचूड़, वो भी इस केस को देख सकते हैं अगर वहाँ ये केस पहुँचता है तो सवाल ये है कि क्या ये लोग वहाँ जाएंगे तो कब जाएंगे, इसको लेकर के अभी तक खबर नहीं आई है। जैसे ही वो खबर आएगी हम आप तमाम लोगों को सूचित करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।